तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो कर्म, पुनर्जन्म और न्याय के नाजुक धागों से बुनी हुई है। इसका नाम है भूताहा बंगला। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के सपनों का घर उसे पहले से ही जानता हो, पहचानता हो। यही एक सवाल है जो हमें एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी के दरवाजे तक ले जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं रजनी और मुकुल। शादी को 5 साल हो चुके थे, पर उनकी जिंदगी में एक सूनापन था। परिवार शुरू करने की उनकी हर कोशिश, हर उम्मीद नाकामयाब हो रही थी। शहर का तनाव, डॉक्टरों के चक्कर, मेडिकल रिपोर्ट्स का वो बढ़ता हुआ ढेर और हर बार हाथ लगने वाली निराशा, इन सब से थक हार कर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और लोनावाला जाने का फैसला किया। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वहां की शांति, वहां का सुकून उन्हें एक नई शुरुआत दे पाए। अब वो लोनावाला तो आ गए और वहीं उनकी नजर पड़ती है एक पुराने लेकिन बहुत ही खूबसूरत बंगले पर। ये बस एक घर नहीं था, ये एक ऐसा राज था जिससे रजनी को एक अनजाना, एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा। ये बड़ा अजीब था। रजनी जब भी उस बंगले के पास से गुजरती ना, उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। ऐसा लगता था जैसे वो घर उसे बुला रहा हो, जैसे कोई भूली बिसरी याद उसे अपनी ओर खींच रही हो। और फिर जिसे कहते हैं ना, किस्मत का खेल। एक दिन उस बंगले के मालिक मिस्टर शाह ने एक ऐसा ऑफर दिया कि यकीन करना मुश्किल हो गया। उन्होंने वो आलीशान बंगला उन्हें बहुत ही कम किराए पर दे दिया। पर सुकून तो जैसे उस घर से कोसों दूर था। वहां आते ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। रजनी को हर पल लगता कि घर में कोई और भी है। पड़ोसी उन्हें घूर घूर कर देखते और फिर शुरू हुआ एक ही डरावने सपने का वो अंतहीन सिलसिला जो उसे रात भर जगाए रखता था। अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। एक आत्मा, एक रूह अब सीधे रजनी से राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। उसके सपनों में बार बार एक जख्मी लड़का दिखता और उसकी आवाज दर्द में डूबी हुई बस एक ही पुकार थी, मां मुझे बचा लो। ये आवाज रजनी को अंदर तक कंपा देती थी। जाहिर है इस सब से रजनी बहुत परेशान हो गई थी। उसने पूजा पाठ का सहारा लिया और तभी एक खुशखबरी मिली। एक चमत्कार ही समझिए। डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर आई, वो सपने वो बिल्कुल बदल गए। अब वो लड़का शांत था, वो बस दूर खड़ा उसे देखता रहता, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। पर सवाल ये था, आखिर क्यों? और फिर आती है वो तूफानी रात, जब सारे पर्दे उठने वाले थे। एक ऐसी रात जहां कायनात खुद सारे राज खुलने वाली थी। उस रात कहानी अपने उरूज पर थी। सोचिए, एक तरफ रजनी को लेबर पेन शुरू हो गए हैं और बिल्कुल उसी वक्त बाहर मौसम का कहर टूट पड़ता है। जोरदार तूफान में घर के आंगन का वो पुराना विशाल पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है और उसके नीचे जो दबा था उसने सबके होश उड़ा दिए। एक बच्चे का कंकाल, और इसी कयामत के बीच एक नई जिंदगी दुनिया में आती है। रजनी एक बेटे को जन्म देती है। उस कंकाल को देखते ही मुकुल का दिल दहल गया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चे और रजनी को इस मनहूस घर में एक पल के लिए भी वापस नहीं लाएगा। इसी हंगामे के बीच वहां मिस्टर शाह भी आ पहुंचते हैं और शायद उस कंकाल को देखकर, उस कुदरत के न्याय को देखकर उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन एक राज को उगल दिया। जायदाद के लिए उन्होंने अपने ही भाई और उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। वो कंकाल उसी भतीजे का था। लेकिन सोचिए, क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असली पर्दा तो अभी उठना बाकी था। इसके लिए हमें कहानी में 5 साल और आगे जाना होगा। तो वक्त आगे बढ़ता है। 5 साल बीत जाते हैं। रजनी, मुकुल और उनका बेटा उस बंगले की काली यादों से बहुत दूर अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन बस ऐसे ही घर की साफ सफाई चल रही थी। स्टोर रूम में रजनी को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जो शायद पुराने घर के सामान के साथ चली आई थी। वो कोई 20 साल पुरानी तस्वीर थी, एक माँ और उसके बच्चे की। पर जैसे ही रजनी ने उस माँ के चेहरे पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। वो चेहरा, वो बिल्कुल रजनी का ही चेहरा था। और तब सारी कड़ियां जुड़ गईं। वो घर उन्हें बुला नहीं रहा था, वो अपनी अधूरी कहानी पूरी कर रहा था।
रजनी और उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि उसी माँ और बच्चे का पुनर्जन्म थे जो न्याय का इंतजार कर रहे थे। ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक रूह की अपनी यादें होती हैं, तो जब कोई इंसान उन्हें भूल जाता है तो वो यादें जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छिपकर बस सही वक्त का, सही जगह का इंतजार करती हैं?